नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वन डे एग्जाम विद आरवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान से संबंधित 140 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न जो है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, इसमें विकल्प हमारा सी सही है, 7.33%। 7.33%। दूसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, विकल्प सी 24 जनवरी को। उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा अलीगढ़ होगा। विकल्प डी हमारा सही है, अलीगढ़। अगला प्रश्न है हमारा 4 नंबर, 12 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में औद्योगिक विकास के विभाग के नोएडा तर्ज पर किस क्षेत्र में नया औद्योगिक शहर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 4 नंबर प्रश्न। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो गया है बुंदेलखंड। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। 5वां प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो जो अध्यक्ष हैं वो जस्टिस बालकृष्ण नारायण जी हैं। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 6वां, निम्नलिखित में से कौन से जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में पुलिस कमिश्नर प्रणाली नहीं है। 6वां प्रश्न है और 6वें प्रश्न का सही आंसर है मेरठ। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इसमें विकल्प हमारा ये सही है, 17 सीटें। उत्तर प्रदेश में जो है 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। 8वां प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में केंद्रीय कारागार है। उत्तर प्रदेश में किस जिले में केंद्रीय कारागार है। 8वें प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी वाराणसी। अगला प्रश्न है हमारा 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। तो जो है वो है विकल्प बी हमारा सही है, चरकुला, कर्मा और रास। ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ नहीं मिलती है। उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा हरियाणा के साथ नहीं मिलती है। इसमें विकल्प हमारा ये सही है, मेरठ। बाकी अलीगढ़, सहारनपुर और बागपत इनकी सीमाएं जो हैं हरियाणा राज्य से मिलती हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो इसमें हमारा विकल्प बी सही है, सोनभद्र। सोनभद्र जो है वो अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। 12 नंबर प्रश्न है हमारा, बेल्जियम की कंपनी वीटो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कचरे से बायोडीजल बनाने की परियोजना प्रारंभ कर रही है। तो इसमें जो विकल्प हमारा ए है सही है, अयोध्या। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला महिला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहला महिला विश्वविद्यालय बनने जा रहा है। तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, गोरखपुर जिले में। अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है हमारा, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, ये है पंतनगर। विकल्प हमारा ए सही है। कहाँ पर की गई थी दोस्तों, पंतनगर में। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा 15 नंबर, उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत। बिरहा,
चैती ढोला। विकल्प हमारा डी सही है, बिरहा चैती ढोला। ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत हैं। अगला प्रश्न है हमारा 16 नंबर, उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की सुविधाओं के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो खेल साथी ऐप। कौन सा? खेल साथी ऐप। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। कथन कौन सा है? उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन और विश्व बैंक के बीच सूक्ष्म सिंचाई पर एक समझौता हुआ है। और दूसरा कथन हमारा है उत्तर प्रदेश सर्वाधिक शुगर मिल वाला राज्य है। तो हमारा जो पहला कथन है वो तो सत्य है, लेकिन जो दूसरा कथन है वो गलत है, यानी कि हमारा जो ए विकल्प सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है हमारा अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या किया गया है? दोस्तों, इसमें हम उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को भी शामिल किए हैं। 18 नंबर प्रश्न है अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसमें विकल्प बी हमारा सही है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इससे पहले जो था श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था उस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर, सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूची से नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। दादरी मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? दादरी मेला कहाँ पर लगता है? दादरी मेला जो है वो बलिया में लगता है। कहाँ पर लगता है? दादरी मेला बलिया में लगता है। और नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? नौचंदी मेला जो है वो मेरठ में लगता है। और पचकुइया मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? पचकुइया मेला तो ये झांसी में लगता है। और शाकंभरी मेला कहाँ पर लगता है? ये सहारनपुर में लगता है। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण मेले हैं, इनको याद कर लेना दोस्तों, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें विकल्प हमारा ए सही है, 4 2 1 3। ठीक है दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में शुष्क जलवायु क्षेत्रों की संख्या है तो कितनी है? 9 क्षेत्र हैं। विकल्प हमारा सी सही है। अगला 21 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त कथन में से कौन से सही हैं? पहला कथन है हमारा 1 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री नामक प्रारंभ अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ हरित क्षेत्र का विस्तार करना है। अगला कथन क्या है हमारा? यह अभियान राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। तो इसमें जो हमारा दोनों कथन है ये दोनों कथन सत्य हैं। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 22 नंबर, वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? इसमें विकल्प हमारा बी सही है, मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह यादव को इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश की किस लेखिका को 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है? उत्तर प्रदेश की किस लेखिका को 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है? तो ये पुष्पा भारती जी हैं। विकल्प हमारा ए सही है। अगला प्रश्न है हमारा
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन एक एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन से एक एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है? तो ये जेवर जो है कुशीनगर, जेवर कुशीनगर विकल्प हमारा ये सही है, ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संग्रहालय और स्थान। क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, ये हमारा सही है। ग्लास संग्रहालय वाराणसी में है, ये हमारा जो है ये गलत है। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय ये कन्नौज में है, ये भी सही है। डाक टिकट संग्रहालय सहारनपुर में है, ये भी हमारा सही है। विकल्प हमारा बी जो है ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2024 में घोषित पद्मश्री पुरस्कारों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का व्यक्तित्व खेल जगत से संबंधित है? गौरव खन्ना, विकल्प हमारा बी सही है, गौरव खन्ना ये खेल जगत से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा जिला सर्वाधिक राज्य जिलों से सीमा बनाता है? कौन सा जिला सर्वाधिक राज्य जिलों से सीमा बनाता है? इसमें विकल्प हमारा बी सही है, ये हरदोई। हरदोई जो है वो कई राज्यों की टच करता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला किस जनपद में होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा किस जनपद में होती है? वो है मथुरा में। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बाघों को के संरक्षण से संबंधित कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? अमनगढ़ जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा 32 नंबर, 29 जुलाई 2023 को जारी अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या के आधार पर राष्ट्रीय स्तर में किस स्थान है? तो 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान चार्ट उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये है बरेली में, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सेंटर या संस्थान लखनऊ में नहीं है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च केंद्र ये भी है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये भी है, अभिकलुता विज्ञान केंद्र ये भी है, डॉक्टर अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी ये नहीं है। अगला प्रश्न है 35 नंबर हमारा, गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? गंगा नदी को कब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? तो इसमें विकल्प सी जो है ये हमारा सही है, 2008 में। अगला प्रश्न है हमारा 36 नंबर, रामगढ़ ताल झील किस जिले में स्थित है? रामगढ़ ताल झील किस जिले में स्थित है? तो ये जो है गोरखपुर में स्थित है, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची का मिलान करना है इसमें। बैगा जो है वो कहाँ है? बहराइच में है, बैगा का मिलान बहराइच से करेंगे। अब बुक्सा कहाँ पे है? बुक्सा जो है वो बिजनौर से है, और सहरिया जो है ये जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं। और सहरिया जनजाति कहाँ पर रहती है? सहरिया जनजाति जो है वो ललितपुर में रहती है, निवास करती है। अगरिया भुइया ये जो है सोनभद्र में। ठीक है दोस्तों, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 38 नंबर प्रश्न है हमारा, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये 1979 और 80 में, विकल्प हमारा ए सही है।
उत्तर प्रदेश में संचालित एवं निर्माणाधीन प्रस्तावित कुल एक्सप्रेसवे की संख्या कितनी है? तो ये जो है 13 है, विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 40 नंबर, उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये जो है हमारा कतरनिया घाट, ये 1975 में स्थापित किया गया था वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में। 41 नंबर प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी। पुरुषोत्तम दास टंडन जी, विकल्प ए हमारा सही है। 42 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शास्त्रीय नृत्य कथक का घराना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये जो आगरा घराना है हमारा, ये कथक नृत्य से नहीं संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन वाला जिला कौन सा है? तो ये इटावा है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 44 नंबर, अफीम की सर्वाधिक खेती किस जिले में होती है? अफीम की सर्वाधिक खेती किस जिले में होती है? तो ये बाराबंकी जिले में होती है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरेनियम भंडार प्रदेश के किस जिले में मुख्यतः पाया जाता है? ये पाया जाता है ललितपुर में, विकल्प हमारा बी सही है। 46 नंबर प्रश्न है, प्रथम चीनी मिल कब खोली गई थी? ये 1903 ईस्वी में खोली गई थी, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 47 नंबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? इलाहाबाद हाईकोर्ट की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो है प्रीतिकर दिवाकर, प्रीतिकर दिवाकर। अगला प्रश्न है 48 नंबर हमारा, सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो जो प्रयागराज है, यहाँ पर सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा मिलान करने वाला है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित है तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? ये जो है गाजियाबाद में है। ओखला पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? गाजियाबाद में है। और पार्वती अरंगा पश्चिमी बिहार ये कहाँ पे है? ये गोंडा में है। और समसपुर पश्चिमी बिहार कहाँ पे है? ये रायबरेली में है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार उन्नाव में है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न जरूर बनेगा दोस्तों यूपी पुलिस में आपका, इसमें विकल्प हमारा इसलिए एक सही है। उत्तर प्रदेश 50 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार जिसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? तो ये जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में आरंभ किया है। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या है? उत्तर प्रदेश में औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या है तो वो है 6। कितनी दोस्तों? 6 है। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर, अवध किसान सभा का गठन किस शहर में हुआ है? ये जो है प्रतापगढ़ में हुआ है, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा मिलान करने का, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके सही कूट को चुने। इसमें लिखा है कौशाम्बी, कौशाम्बी घोषित राम मठ है। कौशाम्बी में क्या है? घोषित राम मठ है। और अगला हमारा है कुशीनगर में क्या है? कुशीनगर में धमेख स्तूप है। क्या है? धमेख स्तूप। सारनाथ में क्या है? रामाभर स्तूप। सारनाथ में रामाभर। और श्रावस्ती में दोस्तों कौशाम्बी में घोषित राम मठ है। और कुशीनगर में क्या है दोस्तों? कौशाम्बी में घोषित राम मठ, कुशीनगर में रामाभार स्तूप। सारनाथ में क्या है? सारनाथ में धमेख स्तूप। श्रावस्ती में सहेत महेत स्तूप। क्या है? सहेत महेत स्तूप।
ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। 54 नंबर प्रश्न है। इसमें पहला कथन क्या है, मई जून 2023 में चेन्नई यानी जो कि तमिलनाडु है स्थित भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा उत्तर प्रदेश के 6 नए हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेतन प्रमाणन GI टैग के साथ मान्यता दी गई है। और दूसरा कथन क्या है, अब उत्तर प्रदेश के GI प्रमाणित उत्पादों की कुल संख्या 54 हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमारा विकल्प बी सही होगा, यानी कि कथन जो है हमारा 2 सही है, बाकी पहला कथन जो है वो हमारा गलत है, दूसरा कथन सत्य है। 55 नंबर प्रश्न है, राम प्रसाद बिस्मिल को किस जगह फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को किस जगह फांसी दी गई थी, तो गोरखपुर में दी गई थी, विकल्प हमारा डी सही है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादन है, तो इसमें विकल्प जो हमारा कौन सा सही होगा, 1 और 3, यानी कि आलू का और गन्ना का, इन दोनों का सबसे बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, तो इसमें हमारा विकल्प डी सही होगा, 1 और 3। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं, तो वो हमारा विकल्प सही वाला है, बी विकल्प, कानपुर। कानपुर में जो है कृत्रिम अंग बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 58 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, सौज झील मैनपुरी ये तो सही है, बखीरा झील संत कबीर नगर ये भी सही है, शेखा झील अलीगढ़ ये भी सही है, सरसई झील आगरा ये है जो ये गलत है, बाकी सारी सही हैं। अगला प्रश्न है हमारा 59 नंबर, 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो ये है स्वामी सहजानंद ने की। किसने की, स्वामी सहजानंद ने, विकल्प बी हमारा सही है। 60 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है, तो इसमें 17 नगर निगम है, विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एक खनिज नहीं पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता, अभ्रक। अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी सारे खनिज जो है चूना, बॉक्साइट, तांबा ये सारे मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 62 नंबर प्रश्न है, राजघाट बांध यमुना ये जो है ये विकल्प हमारा गलत है, और बाकी रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा ये भी सही है, रिहंद बांध रिहंद पे ये भी सही है, माता टीला बांध बेतवा नदी पर ये भी सही है, बाकी पहला जो हमारा विकल्प है राजघाट बांध यमुना ये गलत है। अगला प्रश्न है हमारा 63 नंबर, 1947 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं। 1947 तक उत्तर प्रदेश में कुल कितने कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं, तो इस पे विकल्प हमारा डी सही है, 9 अधिवेशन हुए हैं। अगला प्रश्न है हमारा 64 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2023 को विमोचित पुस्तक पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखकों भाषणों का संग्रह कितने खंडों में है, तो ये 11 खंडों में है, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 65 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से लखपति महिला कार्यक्रम के विषय में कथन सत्य हैं। इसमें पहला कथन है, इस योजना के माध्यम से 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं की वार्षिक आय को न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का लक्ष्य है। दूसरा कथन क्या है, यह योजना उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लागू की गई है। तो इसमें जो हमारा पहला कथन है ये सही है, बाकी जो दूसरा कथन है वो गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था। लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया था, आसफुद्दौला ने करवाया था। किसने करवाया था, आसफुद्दौला ने। अगला प्रश्न है 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में यूनेस्को द्वारा
प्रशासित विश्व धरोहर के स्थल है? तो ये जो है आगरा का किला जो है ये यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल के रूप में है। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है 68 नंबर, हिंदी की पहली रचना जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ है कौन सा है? इसमें रेत समाधि। अगला प्रश्न है हमारा, सिराज ए हिंद नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? तो इसमें विकल्प हमारा ये सही है, जौनपुर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश व्यक्तित्व के बारे में सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश व्यक्तित्व के बारे में सही सुमेलित नहीं है, जिसमें इसमें लिखा है दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ये तो सही है। ललित कुमार उपाध्याय हॉकी, ये भी सही है। अन्नू रानी कुश्ती, ये जो है ये गलत है। वंदना कटारिया हॉकी, ये भी सही है। तो इसमें सी जो है विकल्प ये हमारा सही होगा, यानी ये गलत है, बाकी सारे सही हैं। 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले जनपदों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। यानी कि सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर मिलता है? श्रावस्ती, चित्रकूट, चंदौली, पीलीभीत, सोनभद्र, कहाँ पर मिलता है? सबसे ज़्यादा वन जो है वो हमारा सोनभद्र में मिलता है, 1 नंबर पे रहेगा। उसके बाद में चंदौली में मिलता है, ये 2 नंबर पे रहेगा। उसके बाद में चित्रकूट में मिलता है। उसके बाद में पीलीभीत में मिलता है। उसके बाद में श्रावस्ती में मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहले नंबर पे कौन सा है? सोनभद्र जिला। दूसरे नंबर पे चंदौली है, और तीसरे नंबर पर चित्रकूट है। चौथे नंबर पर पीलीभीत है, और 5वें नंबर पे श्रावस्ती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है। कहाँ पे है दोस्तों? देवगढ़ में है, जो कि ललितपुर में है। अगला प्रश्न है हमारा, मकरबाई मंदिर कहाँ पे है? मकरबाई मंदिर ये जो है महोबा में है। नैमिषारण्य मंदिर कहाँ है? नैमिषारण्य मंदिर कहाँ है? तो ये जो है सीतापुर में है। भीतरगांव गुप्तकालीन मंदिर कहाँ पे है? ये कानपुर में है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगला प्रश्न है हमारा 73 नंबर, उत्तर प्रदेश के कितने स्थलों को रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो इसमें विकल्प हमारा बी सही है, 10। 74 नंबर पर उत्तर प्रदेश में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है? उत्तर प्रदेश में कितनी बार शासन लगा है? उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो 10 बार, विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एसोसिएशन काउंसिल की A++ ग्रेडिंग प्रणाली प्राप्त की? उत्तर प्रदेश के किस राज्य विश्वविद्यालय ने सर्वप्रथम NAAC की AEE ग्रेडिंग प्राप्त की थी? तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? तो इसमें विकल्प हमारा जो है ए जो है ए सही होगा, लखनऊ ने। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला डिफेंस कॉरिडोर नोड में शामिल नहीं है? कौन सा जिला है दोस्तों? तो वो है ललितपुर। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किस जिले में पहले फ्लैटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था? तो इसमें जो है प्रयागराज में। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मेगा फूड पार्क कहाँ पर है? मेगा फूड पार्क कहाँ पे है? ये है बरेली में है। और
बल्क ड्रग पार्क कहाँ पर है? ये ललितपुर में है। वैदिक साइंस सेंटर कहाँ पर है दोस्तों? वैदिक साइंस सेंटर ये बनारस में है। लेदर पार्क कहाँ पर है? लेदर पार्क कहाँ पर है दोस्तों? लेदर पार्क जो है वो आगरा में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव में है दोस्तों। कहाँ पे है? उन्नाव में है। इसलिए विकल्प हमारा ए सही होगा। 2, 1, 3, 5, 4। अगला प्रश्न है हमारा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो वो है विकल्प हमारा डी सही है, कुशीनगर। अगला प्रश्न 80 नंबर हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से सत्य हैं? पहला प्रश्न हमारा, 28 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने टाउनशिप नीति 2023 को मंजूरी दी है, जिसमें सरकारी निवेश के माध्यम से नगरीय विकास को प्रोत्साहित करने हेतु जन सामान्य के लिए उचित मूल्य पर आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय दृष्टि से उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधा का विकास किया जाएगा। दूसरा कथन क्या है? इस नीति के अंतर्गत टाउनशिप का न्यूनतम क्षेत्रफल 2 लाख से कम आबादी वाले नगरों में 12.5 एकड़ एवं 2 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में 25 एकड़ की होगी। इसमें विकल्प केवल 2 हमारा वो सही है। ये वाला विकल्प सही है और 1 नंबर विकल्प जो है ये गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश फिल्म नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति के तहत फिल्म प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना पर 1 करोड़ तकनीकी सब्सिडी दी जाएगी। तो इसमें दूसरा कथन क्या है? इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की स्थापना की गई है। तीसरा कथन कौन सा है? यमुना एक्सप्रेस वे एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नोएडा में 100 एकड़ में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो इन तीनों विकल्पों में से कौन से सही हैं, कौन से गलत हैं दोस्तों? तो इसमें केवल 2 और 3 जो है हमारा ये विकल्प सही है, बाकी पहला विकल्प जो है कथन जो है वो गलत है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 82 नंबर, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। तो इसमें विकल्प हमारा डी सही है, 1991 और 2001। अगला प्रश्न है हमारा 83 नंबर, 10 फरवरी 2023 की आयोजित यूपी स्पेशल इन्वेस्टर समिट में सर्वाधिक निवेश प्राप्त करने वाले जिलों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थापित कीजिए। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है इन्वेस्टर? तो वो है गौतम बुद्ध नगर। और उससे कम कहाँ पे है? आगरा। उससे कम आगरा। 1 नंबर पे गौतम बुद्ध नगर, 2 नंबर पे आगरा और 3 नंबर पे लखनऊ। 4 नंबर पे कौन सा है दोस्तों? 4 नंबर पे कौन सा है दोस्तों? गोरखपुर। 4 नंबर पे जो है वो गोरखपुर है। 5 नंबर पे कौन सा है? 5 नंबर पे है हमारा वाराणसी। 6वें स्थान पे कौन है? 6वें स्थान पे जो है वो झांसी है। ठीक है दोस्तों। पहले नगर पे गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नगर पे आगरा है, तीसरे पे लखनऊ है, चौथे पे गोरखपुर है और 5वें पे वाराणसी है और झांसी जो है वो 6वें नंबर पे है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 84 नंबर, 10 फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के वर्ष 2021 का
विश्व भारतीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? प्रोफेसर हर्षित दत्त शर्मा को। विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से सत्य हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से सत्य हैं? पहला कथन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तहत मोटे अनाज को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। दूसरा कथन क्या है, यह योजना में उत्तर प्रदेश सरकार 5 सालों में 18,626.50 लाख करोड़ रुपए से मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देते हुए क्षेत्राच्छादन, उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाते हुए वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग के जरिए मिलेट को आम जनता की थाली में पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इसमें दोनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर स्थापित किया गया है कहाँ? तो वो है नोएडा में। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 87 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, ये किस सन में स्थापित किया गया था? ये जो है 1957 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र, ये कब स्थापित किया गया था? ये जो है 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, अगला वन्यजीव विहार है कछुआ वन्यजीव विहार, वाराणसी में है। कछुआ वन्यजीव विहार जो कि वाराणसी में, ये कब, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1989 में। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 ईस्वी में। 1977 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, विकल्प हमारा ए सही है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर सोनभद्र में है, कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है, महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा 88 नंबर, देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में बन रहा है? तो ये जो है बनारस में बन रहा है। विकल्प ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है 89 नंबर, उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमरोहा लकड़ी पर नक्काशी, ये जो है ये हमारा सुमेलित नहीं है, यानी कि यही गलत है। बाकी श्रावस्ती में जनजातीय शिल्प, ये सही है। हमीरपुर में जूतक, ये भी सही है। हापुड़ में घरेलू सजावटी सामान होम फर्निशिंग, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है 90 नंबर, उत्तर प्रदेश देश का पहला नाइट सफारी पार्क स्थापित हुआ। उत्तर प्रदेश देश का पहला नाइट सफारी पार्क स्थापित हुआ है कहाँ पे? वो है लखनऊ में। अगला प्रश्न 91 नंबर, उत्तर प्रदेश में देश के पहले वैदिक थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है नोएडा में। विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश ने किस सोशल मीडिया कंपनी के साथ अपनी ODP योजना के प्रसार हेतु समझौता किया है? तो ये जो है कू। अगला प्रश्न है हमारा 93 नंबर, उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे को उनकी लंबाई के अनुसार घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? एक्सप्रेस वे कौन सा है? सबसे लंबा एक्सप्रेस वे कौन सा है दोस्तों? सबसे लंबा जो है वो गंगा एक्सप्रेस वे है, ये 1 नंबर पे है। और 2 नंबर पे कौन सा है दोस्तों?
फिर उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, फिर उसके बाद आगरा एक्सप्रेस वे है, फिर यमुना एक्सप्रेस वे है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पे गंगा एक्सप्रेस वे, दूसरे नंबर पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, तीसरे पे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे और चौथे नंबर पे यमुना एक्सप्रेस वे है। अगला प्रश्न है हमारा, संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का सभी हाल में निधन हो गया, वह संगीत किस घराने से थे? ठीक है दोस्तों, 94 प्रश्न, रामपुर साहसवान घराना से संबंधित है उस्ताद राशिद खान। अगला प्रश्न है 95 नंबर, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। अगला प्रश्न है हमारा 96 नंबर, दिसंबर 2023 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, किसको बनाया गया है? दिसंबर 2023 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो जो है पिंकी को बनाया गया है। विकल्प हमारा डी सही है। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? अगला प्रश्न कथन क्या है? पहला कथन हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्य में कुछ खतरे परिदृश्यों से निपटने के प्रयास के तहत आपदा पूर्व चेतावनी केंद्र राहत वाणी केंद्र आरबीसी का उद्घाटन किया है। दूसरा कथन क्या है दोस्तों? यह राहत वाणी केंद्रीय भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लखनऊ, भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग अनुप्रयोग, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के साथ मिलकर कार्य करेगा। ये दोनों विकल्प जो हैं ये सही हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 98 नंबर, 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे दिव्यांग डेवलपमेंट सोसाइटी का राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया था? तो वो जो है तेजवीर अभिनव चौधरी को। अगला प्रश्न है हमारा 99 नंबर 99, उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में मशाल प्रज्वलित करके किया है? तो गोरखपुर जिला है। इसमें विकल्प डी हमारा वो सही है। 100 नंबर प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश में आमंत्रित किया गया है। इस बैठक में निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश से नामित प्रतिनिधि मंडल का सदस्य नहीं है? तो इसमें जो स्वतंत्र देव सिंह जो हैं ये नामित नहीं है, बाकी सारे जो हैं नंद गोपाल गुप्ता ये भी हैं, मनोज कुमार सिंह ये भी हैं, अमित सिंह ये भी हैं। अगला प्रश्न है हमारा 101 नंबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किन दो जिलों के बीच किया है? तो ये जो है मथुरा और आगरा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रिटिश रक्षा कंपनी ट्राफालगर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करेगी? तो इसमें जो है हमारा अयोध्या है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के 3 जनजातीय संग्रहालय वाले जिले हैं? सोनभद्र, मिर्जापुर और महाराजगंज ये जो है जनजातीय वाले जिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा 104 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO द्वारा गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के लिए सम्मानित किया गया है? तो वो है बाराबंकी जिले की सिंधियावा ग्राम पंचायत, बाराबंकी जिले की सिंधियावा ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में देश के पहले टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हरी झंडी दी गई है? तो वो है सहारनपुर।
अगला प्रश्न है हमारा 106 नंबर, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हांगझू चीन में आयोजित दौड़ में स्वर्ण पदक जीता? तो वो है अंकुर धामा जी। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पे है? पंडित मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट स्टेडियम जो है वो प्रयागराज में है। कहाँ पर है दोस्तों? वो प्रयागराज में है। अगला प्रश्न वो विकल्प हमारा, डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पे है? डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों? ये जो है बनारस में है। अगला, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पे है? पंडित दीनदयाल स्पोर्ट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये जो है उन्नाव में स्थित है। और चौधरी चरण सिंह स्पोर्ट स्टेडियम ये मुजफ्फरपुर में स्थित है। विकल्प डी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज जो है झांसी में। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? ये है आगरा में। गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? ये जो है कानपुर में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज ये गोरखपुर में है। ठीक है दोस्तों, विकल्प ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन स्थल उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का स्थल नहीं है? लखनऊ जो है ये नहीं है। मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो है वो रामपुर में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये जो है लखनऊ में है। स्वतंत्रता संग्रहालय बीथिका कहाँ पे है? स्वतंत्रता संग्रहालय बीथिका कहाँ पे है? ये जो है शाहजहांपुर में है। और भारतीय कला भवन संग्रहालय कहाँ है? ये बनारस में है। ठीक है दोस्तों, विकल्प हमारा बी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अशफाक उल्लाह की मज़ार कहाँ पे है? अशफाक उल्लाह की मज़ार कहाँ पर है दोस्तों? तो ये जो है शाहजहांपुर में है। कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है। बावन इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? बावन इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? ये जो है फतेहपुर में है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है? लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पे है दोस्तों? ये जो है गाजीपुर में है। फांसी इमली शहीद स्थल कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है। फांसी इमली शहीद स्थल प्रयागराज में है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय है कहाँ पर है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ पे? ये मथुरा में है। कहाँ पर है दोस्तों? मथुरा में है। 113 नंबर प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत के कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त संस्कृत विरासत कब घोषित किया? ये 7 दिसंबर 2017 को। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री राम लला के मूर्तिकार कौन है? अरुण योगीराज हैं। कौन है? अरुण योगीराज। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? 115 नंबर प्रश्न। पहला कथन क्या कह रहा है?
श्री राम जन्मभूमि मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुर तथा उनके पुत्र निखिल सोमपुरा व आशीष सोमपुरा हैं। अगला कथन, दूसरा कथन क्या है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण नागर शैली में हो रहा है, नागर शैली में हुआ है। तो इसमें जो है हमारा दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है हमारा 116 नंबर, माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। माड़ मिट्टी जो है वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। विकल्प हमारा ये सही है। अगला प्रश्न है मेरा 117 नंबर, उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें पहला कथन है हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची 2 एवं समवर्ती सूची 3 के अंतर्गत आते हैं। दूसरा कथन क्या है? राज्य मानवाधिकार आयोग मामलों की जांच कर सकता है जिन मामलों की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या अन्य विधिक निकायों द्वारा हो रही है। तो इसमें कथन 1 जो है सही है और दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है दोस्तों, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे है? लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जो है कन्नौज में है। कहाँ पर है? कन्नौज में है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पे है? बखीरा पक्षी विहार जो है वो संत कबीर नगर में है। कहाँ पे है? संत कबीर नगर में है। बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? ये जो है बलिया में है। कहाँ पे है दोस्तों? बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पे है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो है ये प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। लाख बहोसी पक्षी विहार जो है कन्नौज में है। बखीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर नगर में है। जयप्रकाश नारायण सुराहा ताल पक्षी विहार कहाँ पे है? ये बलिया में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ में है। ठीक है दोस्तों, विकल्प हमारा डी सही है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर यह वीडियो आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो इसमें से आपको करीब में कम से कम 10 प्रश्न अवश्य मिलेंगे यूपी पुलिस एग्जाम में। इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। 119 नंबर प्रश्न, प्रभा अन्य जो है किस घराने से संबंधित है? प्रभा अन्य जो है वो किराना घराने से संबंधित हैं। गिरजा देवी किस घराने से संबंधित हैं? ये जो है बनारस घराने से संबंधित हैं। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित हैं? तो ये रामपुर साहसवान घराने से संबंधित हैं। विलायत हुसैन खान जो है ये आगरा घराने से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, प्रभा अन्य जो है वो किराना घराने से संबंधित हैं। गिरजा देवी बनारस घराने से संबंधित हैं। उस्ताद राशिद खान रामपुर घराने से संबंधित हैं। विलायत हुसैन खान आगरा घराने से संबंधित हैं। इसमें विकल्प हमारा सी सही है। अगला प्रश्न है हमारा 120 नंबर, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय माघी उत्सव मनाती है? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजात माघी उत्सव
मनाती है? तो थारू जो जनजाति है ये माघी उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के मेलों के संदर्भ में गलत सुमेलित है। कपिल मेल फर्रुखाबाद, नौचंदी मेला मेरठ, कैलाश मेला आगरा, देवा शरीफ मेला लखनऊ। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है हमारा? इसमें विकल्प जो है हमारा डी ये सही है। एक 122 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सदस्य नहीं है? तो योगी आदित्यनाथ जी जो हैं ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में ट्रस्ट सदस्य नहीं हैं। बाकी वासुदेवानंदन सरस्वती भी हैं, स्वामी गोविंद देव गिरी जी भी हैं, विमरेंद्र मोहन प्रताप मिश्र योगी जी भी हैं, लेकिन आदित्यनाथ योगी जी नहीं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति का सदस्य नहीं है? चंपत राय जो हैं ये सदस्य नहीं हैं। बाकी दिवाकर त्रिपाठी भी हैं, शत्रुघ्न सिंह हैं, आशुतोष शर्मा जी भी हैं। 124 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकगीत बारिश में गाया जाता है? कजरी जो है ये बारिश में गाया जाता है। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घराना तबला वादन के 6 घरानों में से नहीं है? इसमें रामपुर सहसवान घराना जो है ये तबला वादन घरानों में से नहीं है। बाकी लखनऊ घराना भी है, दिल्ली घराना भी है, बनारस घराना भी है। अगला प्रश्न है हमारा 126 नंबर, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? तो है जो सोनाकर है। कौन सी है? सोनाकर। विकल्प ए हमारा सही है। 127 नंबर प्रश्न है, 1857 की क्रांति में प्रयागराज में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने किया था। किसने? लियाकत अली ने। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। विकल्प हमारा डी सही है। अगला प्रश्न है, लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया? लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया? तो इसे शेख फैजी ने किया। शेख फैजी ने किया। अगला प्रश्न है हमारा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। 31 नंबर प्रश्न है, प्रदेश की पहली ट्रेन कब चलाई गई? उत्तर प्रदेश की पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1959 ईस्वी में चलाई गई थी। 132 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH-19। NH-19। विकल्प बी हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा 133 नंबर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई? तो ये 1976 में हुई है। विकल्प बी हमारा सही है। 134 नंबर प्रश्न है, नृत्य रहस्य से कौन जुड़ा है? नृत्य रहस्य से कौन जुड़ा है? वाजिद अली शाह जुड़े हैं। कौन जुड़ा है? वाजिद अली शाह जुड़ा है। अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया? अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया है? अमीर खुसरो ने जो है वो तबला का आविष्कार किया है और सितार का आविष्कार किया है। तबला और सितार का आविष्कार किया है। विकल्प हमारा सी सही है, तबला और सितार। अगला प्रश्न है हमारा 136 नंबर, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? खुर्जा। खुर्जा शहर प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे है? जो बुलंदशहर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या किसके लिए प्रसिद्ध है? गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, कहाँ बनाए जाते हैं? ये ललितपुर में बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? 8 महाजनपद स्थित हैं। 140 नंबर प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय खोला गया? ये गाजियाबाद में खोला गया। ठीक है दोस्तों, आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
तथा यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।